हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास होगे, स्वस्थ और मस्त होगे। बच्चों, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइप के आर्टिकल्स हमें सामने दिखाई देते हैं, कोई किसी शेप का, कोई किसी शेप का, है ना। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि क्यूब है, क्यूबाइड है, सिलेंडर है, इस टाइप के जो आर्टिकल्स हैं उनकी सरफेस एरिया कैसे निकलती है और उनका वॉल्यूम कैसे निकलता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोन जो है वो क्या होता है, कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कि वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है। और उसके बाद स्फीयर जो है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे, और हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि पहले हमने क्या ड्रॉ किया। एक कोन ड्रॉ किया। कोन बच्चा सभी ने देखा है कि इस टाइप से ये हमने बना लिया कोन, और इस कोन में यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायमीटर है। तो डी क्या है कि डायमीटर ऑफ द बेस हो गया, डायमीटर ऑफ बेस। और रेडियस उसका आधा होता है, तो आर बराबर हमने क्या मान लिया कि d/2 के बराबर मान लिया। हाइट हमेशा वर्टिकल हाइट, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि सेंटर पर मिला करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, हाइट हो गई। तो एच मैंने लिख लिया क्या है, हमारा हाइट है। और एक चीज और है बच्चों, इसमें ये जो है ना इस तरीके का, इसको हम क्या कहते हैं, स्लांट हाइट, और एल से डिनोट करते हैं इसको। ये हमने लिख लिया कि ये स्लांट हाइट है। तो अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये इस तरीके से क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो रिलेशन है बिटवीन एच आर एंड एल, यानी रिलेशन बिटवीन इसमें एच हो गया, आर हो गया रेडियस, और स्लैंट हाइट। एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे क्या होता है कि रिलेशन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में, तीनों में से अगर दो हमें अवेलेबल है तो तीसरा हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एल की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, ये आ सकती है कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर एल दे रखा है, एच दे रखा है, तो आर निकालना, तो आर भी बहुत आसानी से निकल आएगा। फिर हमने फोकस किया किस पे, कि कर्व सरफेस एरिया यानी सीएसए क्या होता है इसका। तो सीएसए जो होता है वो क्या होता है इसका कि पाई आर एल। एल यहाँ से ये आ गई, तो पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ओके, तो ये इसकी कर्व सरफेस एरिया होती है। कोन हम सभी ने देखा है, शंकु कहते हैं इसको हिंदी में। तो फिर इसका टीएसए लिख लिया कि टोटल सरफेस एरिया है इसका। तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों नीचे से क्या होगा, जैसे सॉफ्टी हुआ करती है ना, तो सॉफ्टी अगर ऊपर भर दोगे नीचे से एक सर्कल जैसा आ जाएगा, तो कर्व सरफेस, और प्लस क्या हमारा कि एरिया ऑफ द बेस, तो पाई आर एल, और एरिया ऑफ द बेस एक सर्कल होगा तो पाई आर का स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एल प्लस आर के बराबर आ गया। ठीक है, फिर इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक सिलेंडर और एक कोन अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का है तो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हुआ करता है। मतलब अगर हमने जैसे एक यहाँ पे ये कोन बना हुआ है, इसी हाइट का एक सिलेंडर बना लें इस तरीके से, तो क्या होगा, ये सिलेंडर बनाया, इसका रेडियस भी मैंने आर मान लिया और इसकी हाइट भी क्या मान ली, एच के बराबर मान ली। तो ये कोन जब 3 फिल करके पानी से या किसी भी फ्लूइड से इसके अंदर डालोगे तो ये भर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 वॉल्यूम होगा किसका, कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो दैट इज अबाउट द कॉनिक यानी कोन के बारे में। इसके बाद हमने क्या लिखा, स्फीयर। तो स्फीयर पे थोड़ा फोकस करते हैं। स्फीयर में इतने बहुत सारे फार्मूले नहीं है,
तो मैं स्फीयर के बारे में आपको बताता हूँ। बिफोर इट यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो लिखते हैं भाई स्फीयर। स्फीयर का बच्चों कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होता है कि एक ही हुआ करता है। तो अभी बताते हैं आपको कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो एक बोल रहा हूँ वो क्या है। जैसे आपने देखा ना, वाटरमेलन देखा हो, नींबू देखा हो, खरबूजा देखा है, सबने देखा, कुछ नहीं तो क्रिकेट की बॉल देखी, आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा। तो वो बॉल जो है वो क्या है, एक स्फीयर है। हमने इस तरीके से बना लिया, मान लो कि एक सर्कल जैसा बनाया और ये बना लिया मैंने इसका डायमीटर, और ये इस तरीके से, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ लिख देते हैं आर इज रेडियस ऑफ द, कैपिटल आर भी मान सकते हैं, स्मॉल आर भी मान सकते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, तो इसका टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, पूरा कर्व ही है तो वो कर्व और टीएसए एक ही होता है इसका। वो बच्चे किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है। और इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है इसका, कि 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हुआ करता है इसका वॉल्यूम। ओके, तो ये दो ही फार्मूले हैं स्फीयर के केस के लिए। और इसका अगर आधा कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, हेमी स्फीयर। मतलब ऊपर वाला तो एक राउंड वाला वाटरमेलन, और उसको अगर बीच में से काट दोगे तो कुछ इस तरीके से क्या बन जाएगा, हेमी स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया कि आर मान लिया, ये इसका रेडियस है। तो यहाँ लिखा मैंने हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। ठीक है, हेमी स्फीयर अर्धगोला कहते हैं इसको हिंदी में। आप देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो अलग है। जैसे कि वाटरमेलन खाया ना, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ऐसा वाला, ये कर्व वाला, इसको सी से कहते हैं। ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और टीएसए इसका क्या होता है, टीएसए ऊपर की तरफ भी एक सर्कल दिखाई देगा, ऊपर की तरफ एक सर्कल होगा ना, तो 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा 3 पाई आर का स्क्वायर। ओके, और इसका वॉल्यूम क्या होता है, जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम का आधा। तो ये कितना है, 4/3। तो 4/3 का आधा करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 और पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है किसके, ये कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्यूब है, क्यूबाइड है, ठीक है, सिलेंडर है। अब इससे आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो क्या होगा, फ्रस्टम ऑफ द कोन होगा। ठीक है ना, तो ये इन तीनों पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्लास 10th के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या होता है कि ना, जैसे मान लो कि ये हेमीस्फीयर है, इस हेमीस्फीयर के ऊपर अगर आपने एक कोन रख दिया, फिर हमने आपसे पूछा कि टोटल सरफेस बताओ, तो आप देखो कि वो ऑब्जेक्ट फिर आपको किस टाइप का दिखाई देगा, है ना। जैसे पहले एक लट्टू नचाया करते थे, उस टाइप का फिर वो दिखाई देगा। तो उसमें क्या होगा कि पाई आर कर्व सरफेस एरिया कोन की और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, है ना। इन चीज़ों के दोनों को ऐड कर दोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया उसकी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से ये क्या है कि हाँ, जब भी एक आर्टिकल के बारे में बोल रहा है तो आपको करना क्या है कि उस आर्टिकल को पहले समझना है आपने, और तब उसका एक नया बेस फार्मूला तैयार करना इन बेसिक फार्मूलों से, और फिर उसमें अप्लाई करना, तो आंसर बहुत जल्दी आएगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।